Hello everyone, welcome to Seed of Awakening. So आज का reading is about the urgent message from Lord Mahakal or Lord Shiva for you for your situation. Okay? तो आपके लिए स्क्रीन पे अभी 3 कार्ड्स ले डाउन किया गया है. 3 pictures are there. So choose the picture that you feel most intuitively drawn to. कौन सा इमेज आपको बहुत ड्रॉ करता है, चूज दैट इमेज एंड दैट इज योर पाइल. और इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज्ड देन आपके लिए आपके स्क्रीन पे अभी 3 कार्ड्स ले डाउन किया गया है. काइंडली चूज फ्रॉम दिस कार्ड्स. ओके, सो नाउ यू कैन सी द 3 कार्ड्स ऑन योर स्क्रीन. The first card, that is pile number 1, is butterfly. Here is the close-up view of your card. This is pile number 1. For pile number 2, we have elephant. Here is a closer view of your card. And for pile number 3, we have the crocodile. Here is the closer view of your card. Okay, my dear. So, this is pile number 1, this is pile number 2, and this is pile number 3. Choose the card that you feel the most drawn to. And then, आपके डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखिए, वहाँ पे पाइल के साथ आपका टाइम स्टैंड दिया जाएगा. सो वो अगर आपके पाइल के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम स्पेंड पे आप क्लिक करेंगे देन आपका रीडिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो नाउ आई विल डायरेक्टली सी यू ऑल इन योर रीडिंग. हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने बटरफ्लाई चूज किया है या ये कार्ड चूज किया है देन दिस इज योर रीडिंग. सो लेट मी क्विकली पुट डाउन योर कार्ड्स एंड फिर आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो पाइल नंबर 1, आपका कार्ड्स अभी लेट डाउन हो गया है, बट देन आई विल जस्ट कवर दिस इमेजेस विद दिस कार्ड. ओके, सो माय डियर, आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हो रहे हैं एंड you don't need to worry because Lord Shiva is taking care of you. Okay, so जैसे एक बटरफ्लाई आसानी से बटरफ्लाई नहीं बनता, राइट? इट हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? बटरफ्लाई को बटरफ्लाई बनने के लिए अकेले में रहना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है और एक पेनफुल सेल से बाहर निकलना पड़ता है, तब जाके एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में वो कन्वर्ट होता है, खुद को ट्रांसफॉर्म करता है, राइट? सो सिमिलरली यू आर गोइंग थ्रू दैट सेम प्रोसेस. अभी आपको लग सकता है कि यू आर गोइंग थ्रू हार्डशिप एंड बहुत सारा सिचुएशन आपके आसपास नेगेटिव हो रहा होगा, ये सर्कमस्टेंसेस आपके आपके फेवर में नहीं है या नेगेटिव जा रहा है. ओके, बट सिचुएशन उतना बैड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं. तो बटरफ्लाई कार्ड को पहले एक्सप्लेन करने के लिए, सी दिस मे बी अ मैटर ऑफ हार्ट. ओके, नाउ हार्ट चक्र से रिलेटेड हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ इट कैन लिटरली बी इन लव, ओके, इन योर रिलेशनशिप एज वेल. अगर आप सिंगल है या रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप को डिनोट कर सकता है ये रीडिंग. और ये सिचुएशन उस चीज से मैटर कर सकता है जिसमें आपका हार्ट लगा हो, लाइक जॉब, ओके, द जॉब दैट यू लव, द करियर दैट यू लव, ओके, और एनीथिंग फॉर दैट मैटर जिसमें आप इमोशनली इन्वॉल्व हो. ओके, सो यू आर गोइंग थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन and I can see that after this transformation things are going to change. We see the star card here, right? So जो चीज अब ट्रांसफॉर्म होने वाला है जिसमें आपका दिल लगेगा, ओके, दिल लग रहा है, दैट थिंग इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू सच अ ब्यूटीफुल थिंग. रिजल्ट इतना अच्छा आने वाला है कि आप वो चीज में इतना खुश रहेंगे कि आप वो चीज करते जाएंगे लेटर ऑन ऑल्सो एंड यू आर नॉट वरीड अबाउट द रिजल्ट ऑल्सो बिकॉज उसमें आपका दिल लगता है. तो यू विल जस्ट बी हैप्पी बाय डूइंग दैट. सो यू वोंट एक्सपेक्ट कि ये रिजल्ट हो तो मुझे तभी ये चीज अच्छा लगेगा, बिकॉज नेचुरली आप इतना खुश से वो करते हुए. सो सच अ पॉजिटिव शिफ्ट आपके पास आने वाला है. ओके, सो आपके पास अभी बहुत सारा पोटेंशियल आने वाला है. ओके, आइडियाज आने वाला है, मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग पाथ, ओके, आने वाला है आपको. वो पाथ को आप चूज करेंगे.
ओके और आप अभी ओपन भी है अपॉर्चुनिटीज को लेके और आइडियाज को लेके जो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन में एड करेगा, हेल्प करेगा. जस्ट स्टे ओपन टू दैट. ओके बिकॉज आई कैन सी दैट आप अभी फेथ और होप लैक कर रहे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. आपको फेथ में लूज नहीं करना है, आपको होप गिव अप नहीं करना है. बिकॉज विथ होप एंड फेथ जो आएगा आपके पास आएगा इंस्पिरेशन. ओके एंड उससे आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ये सिचुएशन को एनालाइज कर पाएंगे. बिकॉज अभी डिफरेंट पर्सपेक्टिव इज रिक्वायर्ड. what is not required right now, what is not serving you right now, has to go away. You have to shed that away from your skin. Okay so that needs to move away. एंड बिकॉज अभी देखने को मिल रहा है कि आप शायद वो चीज को अभी कंसिडर ही नहीं कर रहे. ओके मे बी यू हैव गिवन अप ऑल योर होप, मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर. सो लॉर्ड शिवा इज आस्किंग यू टू हैव होप एंड फेथ. एंड जो आपके पास अभी आइडिया, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कहीं से भी आएगा उसको एक्शन में उतारने के लिए. बिकॉज द वर्ल्ड इज हियर. दैट मीन्स आप इतना फुलफिल्ड होंगे, आपका पूरा विश फुलफिल्ड होगा, सब डिजायर्स फुलफिल होगा ये पर्टिकुलर चीज में. ओके एंड यू विल बी वेरी हैप्पी. उसके बाद आप इतना हैप्पी रहेंगे. ओके बिकॉज लिटरली फॉर द गाइडेंस यू हैव द हैप्पी हैप्पी कार्ड here. So what more can we expect, right? So you will be really happy. Okay so here for the guidance we have magical gateway. It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. See, the same thing. You have to have faith, you have to have trust and move ahead. Okay don't feel stuck. आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आएगा, जो आइडियाज आएगा, उसको लेके आप आगे बढ़िए. हैव फेथ, हैव ट्रस्ट. क्योंकि इट इज अननोन. यस जैसे बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो उसको पता नहीं. ओके द लावा दैट इज देयर, ओके शी माइट बी स्कैर्ड, शी डज नॉट नो वो अगर जिंदा भी रहेगी या नहीं, राइट. बट व्हाट हैपेंस, शी ट्रस्ट द प्रोसेस, शी हैज फेथ इन दिस प्रोसेस. एंड कितना टाइम लगेगा उसको पता नहीं. But one day there will be a time when she transform herself into the beautiful butterfly, right? So you are going through the same process right now. See, go outside. It's time to go outside. Tune in to the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat. Okay? I think you have heard this quote. हमें इंसान को लगता है कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर एट द अदर साइड. जो भी आपके पास है उससे अच्छा किसी और के पास होगा या कहीं और जाके मुझे हैप्पीनेस मिलेगा. सो यू आर आस्क्ड कि अब जहाँ पे भी है, वेर एवर यू आर, वट एवर सिचुएशन यू आर इन और वट एवर सर्कमस्टेंस और वट एवर रिसोर्सेज यू हैव, मेक द बेस्ट ऑफ दैट. बिकॉज उसी से आपको हैप्पीनेस जुड़ा है, उसी से आपको हैप्पीनेस मिलेगा. एंड मे बी यू कैन ट्यून इन टू द नेचर पीस के लिए, फॉर क्लैरिटी. Go outside in nature, find peace there, find clarity there. And because यहाँ पे it also says that you will feel at one in your habitat. That means maybe you are a nature person, maybe you like spend some time in nature, to stay there. So recharge yourself, try to look at this situation from different perspective, then definitely you're going to have great results. So fortune oracle cards say, let me just read the guidance. The sun is shining on you. The sun is shining on you. Career and business growth. Fabulous communication in relationship. Okay. Another guidance for you is burnout. Your hard work will see results, but your health needs to be maintained. So check in with your doctor, dentist, and health professional and try to maintain a healthy lifestyle. And the next guidance for you is sexuality. Existing relationships could find a new passion and heightened sexual attraction. Opportunities for marriage and good family life are strong, but if single, beware of temptation that could lead to trouble. A child will also bring great joy. So, this was the reading for you, pal number 1. Mahakal is taking care of you. Just surrender your problem to him, and you have a beautiful future ahead. Thank you. I hope it resonated with you. If it did, please leave a comment below. See you in your next reading.
पैल नंबर 2, अगर आपने एलिफेंट चूज किया है और ये इमेज चूज किया है, देन दिस इज योर रीडिंग एंड लेट मी क्विकली place your cards. Okay, you have the magician, you have the six of pentacles, you have the king of cups. For your guidance, you have look in a book and light. And for your other guidance, we have all that glitters. So, pile number 2, since you have the elephant, and elephant को हम Lord Ganesha से symbolize करते हैं, and I think you already know that Lord Ganesha is the destroyer, he is the destructor of evil, right? सो अगर आप कुछ भी अपने लाइफ में कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से डील कर रहे हैं, देन बी अश्योर्ड कि आपका वो चीज़ सब डिस्ट्रक्ट होने वाला है एंड पॉजिटिव थिंग्स आर डेफिनेटली कमिंग इन योर वे. एंड द अदर वे अराउंड इज, इफ सब कुछ आपके लाइफ में एज प्लान चल रहा है, देन बी प्रिपेयर्ड बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू स्टोर अप इन योर लाइफ. लॉर्ड गणेशा इज गोइंग टू स्टोर अप थिंग्स इन योर लाइफ, नॉट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग यू इन टू chaos, बट जो चीज़ आपको सर्व नहीं करता वो चीज़ आपके लाइफ से निकालने के लिए, निकाल कर फेंकने के लिए और आपको राइट पाथ में ले आने के लिए थिंग्स आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है. ओके, और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप आने वाले दिनों में आप उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ओके, एंड माय डियर, now I can see that you may be going through stuffs related to your finances or relating to your social status, your reputation. Okay, you might be feeling as though सब कुछ आपके हाथ से कंट्रोल छूट रहा है. Okay, and I also see that you are a very emotional person or you let your emotion have the best of you. Okay, तो आप इमोशनली सेंसिटिव है जिसके वजह से लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं, एंड मे बी पीपल यू नो don't consider that, and somewhere you get played because of your emotions. So your first guidance is you need to balance your emotions, you need to handle your emotions and don't let your emotion get the best of you. Okay, and also I can see that कुछ हुआ है जी जो आप चाहते थे कि आपके फेवर में हो, बट वो उस सिचुएशन में आपका फेवर में नहीं हुआ. ओके, नाउ दिस हैपेंड बिकॉज आपके पास कुछ आइडिया था. ओके, बट आपके पास क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं था, कुछ प्लानिंग नहीं था, प्रॉपर स्ट्रैटेजी करके आप आगे नहीं बढ़े, उसकी वजह से आपको फेलियर एक्सपीरियंस करना पड़ा. ओके, एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन डेफिनेटली था, अभी भी है, बट मे बी यू डिड नॉट टेक रिस्क और यू डिड नॉट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बैक देन, उसकी वजह से आपको फेलियर का सामना करना पड़ा. या आने वाले टाइम में भी इफ़ यू स्टिल if you still don't prepare yourself properly, strategy करके, प्लान करके आप आगे नहीं बढ़ेंगे और आपका रिस्क और कंफर्ट जोन में ही आप रहेंगे और रिस्क नहीं उठाएंगे, तो फिर से आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है. तो योर एडवाइस टू टेक अ स्टेप बैक and start again, but with better plan and better strategy this time. Okay, and I can also see कि आप अपने emotions को control करने के लिए सीखेंगे. Okay, and because we have the elephant here, an elephant बहुत wisdom वाला animal है, and Lord Ganesha, we all know that how much wisdom he had, right? तो I can see that आप बहुत wisdom वाले इंसान हैं, और इफ नॉट देन आने वाले टाइम में आप बहुत विजडम, ये सब एक्सपीरियंसेस से आप बहुत विजडम भी कल्टिवेट करने वाले हैं, एंड विद दैट विजडम यू विल एक्सेप्ट द थिंग्स दैट डिड नॉट गो इन योर फेवर. तो आप उसको उसमें आप स्टक नहीं फील करेंगे, बिकॉज आई कैन सी दैट जो चीज़ आपके फेवर में नहीं गया, बिकॉज ऑफ दैट यू आर वेरी सैड, आप रिग्रेट कर रहे हो वो चीज़ को लेके, यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड ऑल्सो, एंड कंटिन्यूसली आप उसी चीज़ वो क्यों आपके फेवर में नहीं गया, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट डिडंट यू डू, आप कंटिन्यूस वही लूप में जा रहे हैं जिसकी वजह से आप उसको पुल बैक नहीं कर पा रहे, वहाँ से आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे, एंड जो आपके लाइफ में आने वाला ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज है आप उसको भी नहीं देख पा रहे. ओके, सो योर एडवाइस to come out of that, and I can also see आप आने वाले हैं वहाँ पे, because Shiv Ji is going to give you that wisdom, and because of that wisdom you are going to accept things as they are, and जो change आप नहीं कर सकते उसको आप let go करेंगे. Okay, you are gaining that deeper level of emotional maturity, okay, in the coming time, and I can see that आप तो बहुत courageous, एक confident, independent इंसान है. Okay, you are very purpose driven kind of person, एंड आप चैलेंजेस से हार नहीं मानेंगे, मानते ही नहीं. ओके, सो यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, सो स्टिक योर ग्राउंड. ओके, आप जो है वही रहिए. ओके, एंड आई कैन सी दैट यू आर अ मजिशियन. तो आप
एक magician है, आपके पास स्किल, आपके पास वो अवेयरनेस, वो रिसोर्सेस, सब कुछ है to get your life together, to put your life together in the direction that you want to move ahead. But you need to have that confidence in yourself. आप डिटरमाइंड होके वो करेज के साथ, वो कंसंट्रेशन के साथ, वो फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे ना, then you will have everything in the world that you desire because you are the magician. You can create magic in your life. But have faith on yourself, have belief on yourself, okay? And because of this wisdom, ये lessons जो आप सब learn करके आगे बढ़ेंगे, तो आप इतना सारा विजडम रहेगा आपके पास कि आप अपना विजडम शेयर करेंगे लोगों को. और आई कैन सी फॉर्च्यून ऑल्सो कमिंग इन योर वे. तो आप फॉर्च्यून भी शेयर करेंगे लोगों को, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे. यू विल शेयर द लव, द कंपैशन, द विजडम टू पीपल एंड यू विल हेल्प देम, यू विल गाइड देम इन योर लाइफ इन द कमिंग डेज, ओके. और आपके पास जो आपका सिचुएशन है, वो सिचुएशन का आंसर आने वाला है इन एनी वे, बिकॉज द गाइडेंस फॉर यू इज लुक इन अ बुक. Whatever your question may be right now, you'll find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. So, randomly, okay, nowhere in a book also you might find the answer. So, be open. Intuition ke through, okay, you might get the answer to whatever situation you're feeling stuck in right now. Or some people might come and say anything to you, and because of that, आपको कुछ awareness आएगा, आपको कुछ, idea आएगा, and that idea will give you the answer to the situation. Because Lord Shiva is saying that he will shed light and love in your current situation, and he will also remind you that light can only penetrate the darkness. So definitely you are asked to stay positive, and answers आपको मिलेगा in the most random ways. Okay, he will shed light to your darkness, and the last guidance for you is all that glitters. So आपको भी खुद को पूछना जरूरी है कि whatever you're pursuing, is that truly what you desire? कि आप किसी चीज का चमक के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं. Do you really want that? Do you really need that? Do your soul really craves that? Okay, आप क्या कहीं मटेरियलिस्टिक नहीं हो रहे हैं, ज्यादा मटेरियलिस्टिक, और जो आपका ट्रू पैशन है, आप क्या उसको फॉलो कर रहे हैं? Do you really need it? You really need to ask yourself. अगर सारा दुनिया उसके पीछे भाग रहा है, शायद आप भी उसके पीछे उसी लिए तो भाग नहीं रहे. क्या आपका मन ट्रूली उसको पुकारता है? यू नीड टू आस्क दैट. एंड यू ऑल्सो नीड टू सी पीपल फॉर हु दे आर, बिकॉज लोग आपको बहुत मैनिपुलेट करते हैं, लोग आपको फायदा उठाता है. यू नीड टू सी बियॉन्ड दैट मास्क दैट पीपल आर वेयरिंग. ओके, सी हियर, you have this mask, right? So people might come wearing this mask. So you need to see beyond this mask that they are wearing. You need to see people for who they are. उनका इंटेंशन, ट्रू इंटेंशन आपको जानना जरूरी है. आपको वो विजडम यूज करना जरूरी है ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाए. ओके, एंड आपको खुद को भी पूछना जरूरी है कि आप जो सुपरफिशियल बॉन्ड शायद आपके लाइफ में है, जो सुपरफिशियल पीपल जो आपके लाइफ में, आर दिस पीपल ट्रूली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? डू दिस पीपल ट्रूली ब्रिंग वैल्यू इन योर लाइफ? तो आपको ये सब क्वेश्चन भी खुद को पूछना जरूरी है. एंड थिंग्स माइट बी शेकिंग अप फॉर यू, और थिंग्स माइट बी, आने वाले दिन में हो सकता है कि आपका सिचुएशन शेकअप करे. बट डोंट वरी, दीज आर ओनली फॉर यू टू गेट इन टू योर ट्रू पाथ and to become who you are always meant to be. Okay, everything is falling apart. आपका वो part of life is falling apart जो आपको serve नहीं करता. So trust and have faith. Okay, and for your guidance from the fortune oracle cards, we have sunshine. The sun is shining on you. The sun is shining on you, career and business growth, fabulous communication in relationship. Okay, another guidance is assert yourself. Go for what you want. The time is ripe for soulmate connections. Both of a new child are also likely. Now, child does not mean literal child. Child, well, for some it may mean, but here birth of a child means birth of a new idea, birth of a new project. Okay, so it can be as that also. So take it as it fits your story. So take it how it resonates for you. Okay, and also we have the romance card here. जो ऑलरेडी सिंगल है उनके लिए भी कुछ गाइडेंस है, या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए भी ये गाइडेंस हो सकता है. However, it can be for some people only, so take it how it resonates. Okay, since this is general reading, many people will be watching the same reading, so let me read it out. Love is said to sizzle, the chance for romance is high for those seeking a connection.
So take it how it resonates, single ho या relationship में हो. Okay, so this was the guidance for you, panel number 2. I hope it resonated with you. If it did, kindly leave a message or kindly drop anything in the comment section below, and I'll see you guys in your next reading. हेलो पैनल नंबर 3, अगर आपने क्रोकोडाइल चूज किया है या ये इमेज चूज किया है, देन दिस इज योर रीडिंग. लेट मी क्विकली lay down your cards and then start your reading. So for you, we have got the High Priestess, Three of Cups, and Four of Swords. For your guidance, we have got Poised, Priestess Time, and New Beginnings. So my dear pal number 3, Lord Shiva is asking you to wait patiently right now. Now is not the time to take decision or any hasty action, okay? तो आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, आपको प्लान करने के लिए, स्ट्रेटेजाइज करने के लिए आपका नेक्स्ट मूव कैसा रहेगा. ओके, यू नीड टू गैदर ऑल योर स्ट्रेंथ, एंड नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा वो बिग होना चाहिए, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, बोल्ड होना चाहिए. ओके, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं और हैस्टिली अभी डिसीजन लेने से आपको मना कर रहे हैं. ओके, नाउ इज द टाइम टू गेट विद इन योर सेल्फ, आपके अंदर झांकने के लिए बोला जा रहा है. ओके, टू कनेक्ट विद द इंट्यूशन, टू कनेक्ट विद द विजडम. ओके, एंड आप जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे थे, आपका जो हार्डशिप था वो अभी एंड होने वाला है. ओके, आप बहुत चीज़ से गो थ्रू है लाइफ में, आपने स्ट्रगल किया, आपने हार्ड टाइम्स देखा है, बट अब आपको पॉजिटिव होना ज़रूरी है. ओके, पॉजिटिव माइंडसेट में आपका अब जाना ज़रूरी है आपको अभी आने के लिए. एंड यू नीड टू बिगिन, manifesting that and begin to build, okay, rebuild your feelings of security and stability and start making progress. okay, तो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने के लिए अभी गाइडेंस आया है. ओके, एंड जो आंसर है, जो गाइडेंस है, वो और कोई आपको नहीं दे सकता, सिर्फ आपका डिवाइन, और आप खुद ही ये सिचुएशन से बाहर कैसे आएंगे उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. बिकॉज आप इंट्यूटिव इंसान हैं. ओके, यू आर इंट्यूटिव पर्सन बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू गॉड, यू हैव द मून हियर. ओके, यू आर कनेक्टेड टू डिवाइन. सो आपका सबकॉन्शियस में जो आंसर है, सबकॉन्शियस आपको जो बोल रहा है, आप उसको सुनना है, आपका इंट्यूशन को सुनना है, आपका विजडम को सुनना है. एंड नाउ इज द टाइम टू कनेक्ट विद गॉड, नाउ इज द टाइम टू गेट आंसर्स फ्रॉम डिवाइन. ओके, एंड आप बहुत सेंसिटिव इंसान हो सकते हैं. ओके, समटाइम्स आपका इमोशन जितना भारी पड़ जाता है आपके ऊपर कि लोग आपको बेनिफिट, आपका बेनिफिट उठा सकते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ इमोशंस. तो आपको आपका इमोशंस को बैलेंस करना, हैंडल करना बहुत ज़रूरी है. एंड मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में एक बहुत फुलफिलिंग टाइम रहेगा आपके लिए. सेलिब्रेशन का कार्ड है. ओके, तो यू विल बी वेरी हैप्पी, और जो भी आप अभी जिस भी डायरेक्शन में आप लीड कर रहे हैं या जो भी सिचुएशन के बारे में आप भी जानना चाहते हैं, वो सिचुएशन में एक सेलिब्रेशन का कार्ड अभी आ रहा है. ओके, बट फिलहाल का एनर्जी आई कैन ऑल्सो सी दैट आप अभी अनक्लियर हो सकते हैं आपके पाथ के बारे में. आप बहुत सोच रहे हो, टू मच मेंटल एनर्जी, एंड योर थॉट इटसेल्फ इज क्रॉसिंग द लिमिटेशन. ओके, मे बी यू आर थिंकिंग नेगेटिव, ओके, नेगेटिव अबाउट द सिचुएशन, और आप ऐसा नहीं हुआ या ऐसा होगा या मैं क्या करूँ, या या थिंकिंग अबाउट ऑल दैट, एंड वही चीज़ आपको फॉरवर्ड मूवमेंट से आपको रोक रहा है. ओके, सो कम आउट ऑफ दैट, ब्रिंग बैक enthusiasm in your life, because I can see that आप you are in that restless energy, lack of enthusiasm in life. okay, सो आप अनरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हो, उसकी वजह से आपको फेलियर देखने को मिल सकता है. तो राइट नाउ अर्जेंटली आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस सब स्टॉप करिए. ओके, एंड जो भी आपका माइंड आपको कह रहा है, दैट इज जस्ट योर माइंड टॉकिंग, ब्लैबरिंग, एंड स्टॉप योर माइंड एंड instead connect with the intuition, connect with a positive mindset. okay, and start thinking positive. एंड अभी आपके लिए बहुत प्रीशियस टाइम है. योर गाइडेंस इज, इट इज अ वेरी प्रीशियस टाइम फॉर यू. द फेरी ऑफ टाइम वांट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुली एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रीशियस टाइम. बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम एज वेल. तो आपका जो ये टाइम है ये बहुत प्रीशियस है. आपको यू हैव टू प्लान योर एक्शन कि आपको क्या करना है. ओके, इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस लेना है, एंड sit back and rest and relax and rejuvenate. okay, and another guidance is, we have new beginnings for you. The fairy godmother has a message that the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea, protect and nurture your ideas as you would a baby.
तो इट डज नॉट मीन कि लिटरली यू विल बी बोर्डिंग अ बेबी, इट ऑल्सो मीन्स दैट किसी एक आइडिया आपके पास आने वाला है, या नया प्रोजेक्ट आने वाला है, आप नया काम स्टार्ट करने वाले हैं, या नया आइडिया आपका इंट्यूशन से गैदर करके, आपका विजडम से गैदर करके आप कुछ नया करने वाले हैं. ओके, सो connect with your intuition. This is the message that I'm hearing loud and clear. Okay, so we definitely see new beginnings for you, and the last guidance is poised. So you need to be, you know, prepare for your best now. Okay, अब जब आपका नया कदम रखेंगे in this new venture, whatever you're trying or new thing you're applying, go with the best foot forward. Okay, now is the time to be ready and bring something to light, something, you know, that is very bright, and be at your best, full of confidence. Okay, एंड आप अभी अश्योर हो सकते हैं कि जो भी आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी पॉजिटिव आप चाहते थे, आप इमेजिन कर रहे थे, वो आपके लाइफ में होने वाला है, आने वाला है. तो उसके लिए आपको आपका स्किल्स को शार्प करना है. ओके, यू नीड टू बी डिटरमाइंड. जो भी आप वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर आपको वर्क करना है. प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी तो बहुत ज़रूरी है. विथ योर विजडम, विथ योर नॉलेज, आपको फुल्ली आर्म्ड रहना है. ओके, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद दैट. एंड ये चीज़ आपको नया फेज आने वाला है आपके लाइफ में. इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग न्यू फेज इन योर लाइफ, एंड आपको उसी तरीके से आपको मोटिवेट करना है and learn new things that is going to serve you, learn new skills that is going to serve you in your new phase of life. Okay, so respond with confidence and trust in yourself, believe in yourself, because this is a very auspicious time for you and new beginnings are in the horizon. Okay, so let me pull some more guidance. See, new beginnings आने वाला है, उसके लिए definitely you need to face some challenges as well, right? So tough and tiring times are ahead. Tough times ahead, think long term and make decisions accordingly. Avoid negative people at all cost. सिर्फ नेगेटिव थॉट प्रोसेस ही नहीं, बल्कि आपको नेगेटिव पीपल से भी दूर रहना है जो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं. बिकॉज वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ पीपल मैनिपुलेट यू, हाउ पीपल टेक एडवांटेज ऑफ योर इमोशंस, एंड how you are, you know, left with breads and crumbs, right? तो उसके लिए भी आपको, जो पीपल आपको सर्व नहीं करता, जो नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक पीपल, या जो आपके न्यू जर्नी में आपका हेल्प नहीं करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, या जो आपको नेगेटिविटी फीड करेंगे, जो आपको आगे बढ़ने से स्टॉप करेंगे, जो आपका लेग पुल करेंगे, आपको वो पीपल से भी दूर रहना जरूरी है. And see, the other guidance for you is jealousy. Watch who you trust with your personal secrets and plans. So you need to be very careful. Again, you have got the other guidance कि आपको people से दूर रहना है. Okay, negative people. Spend time outdoors with nature and reconnect and replenish your energies. Okay, तो आपको definitely you need to recharge your energy. You need to be in this positive energy, both in environment as well and internally as well. Okay, so be in positive high vibration energy. And the last card for you is planning. Now is the time to lay down the foundations for your future. Financial gains are more than likely. So, see, आपके लिए precious time, new beginning, planning, and the crocodile card itself. You know how crocodiles wait. क्या करते हैं वो? water में wait करते हैं. It does not attack. It waits silently, patiently, छुप के. It plans. It next move, and then out of the blue, it comes out and it grabs its prey. Right? So likewise, you need to plan, strategize. अभी आगे बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के आपको आगे बढ़ना है. तो आपको अभी एक्शन ओरिएंटेड में नहीं, बट पीछे रह के, एक स्टेप पीछे रह के आपको पहले सब कुछ आपका ले डाउन, फाउंडेशन ले डाउन करना जरूरी है. देन व्हेन यू कम आउट, it will be a bang on entry. Okay, for you. Pal number 3. So this was for your reading. If it resonated with you, kindly leave anything in the comment section below, and I'll see you guys in the next reading.